थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो आज की संध्या के लिए, इस मधुर संध्या के लिए। और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर का धन्यवाद हो उसकी वाणी के लिए, उसकी आवाज के लिए, उसके वचनों के लिए जो हमें साहस देते हैं, जो हमें संभालते हैं, जो हमें नया बल देते हैं, नई ताकत देते हैं, और जिसके वचन के द्वारा मुझे आपको चंगाई और छुटकारा मिलता है। उस परमेश्वर के इस वचनों के लिए धन्यवाद, हालेलुया। आइए इस वचन को सुने और आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर का एक स्वभाव है, एक स्वभाव है परमेश्वर का भी, और मैं परमेश्वर से दुआ करता हूं, परमेश्वर अपने स्वभाव के अनुसार इस मानव जाति पर दया कर, अपने हृदय, अपनी करुणा के अनुसार इस इंसान पर, मनुष्य जाति पर दया कर। वचन कहता है परमेश्वर ने मानव से प्यार किया, इंसान से मोहब्बत करी, और वचन कहता है इसलिए करी ताकि कोई नाश ना हो जाए परंतु हर एक को जिंदगी मिल जाए। परमेश्वर की योजना, कई बार हम अक्सर प्रार्थना करते हैं कि मुझे परमेश्वर की योजना समझ नहीं आ रही है, मुझे परमेश्वर की इच्छा समझ नहीं आ रही है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, हो सकता है आपके कान इतने मजबूत ना हो, आपका मन इतना स्थिर ना हो जिससे परमेश्वर की आवाज आप स्पष्ट रूप से रेवलेशन के द्वारा सुने, देखें और समझें। लेकिन एक बात बड़ी साधारण है, जो परमेश्वर के वचन में लिखा है वो सत्य है, हालेलुया। वो कहता है मैं नाश नहीं करना चाहता परंतु चाहता हूं हर एक को जीवन मिल जाए, जगत उद्धार पाए। आज मानव जाति विनाश की ओर है, इंसान नाश हुआ जा रहा है, कोई खुद नाश हो रहा है, खुद एक दूसरे को नाश करने में लगा है। लेकिन लोग कह रहे हैं ऐसे नाश हो रहे हैं, परमेश्वर के प्लान में है। ओके, प्लान ऑफ गॉड कभी भी इंसान को, मानव को नाश करने का नहीं है। परमेश्वर ने आदम और हवा को जब बनाया, अदन की वाटिका में रखा और कहा यह गलत है और यह सही है, चुनाव तुम्हारा है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए भला किया है। इस वाटिका में भरपूर ऑक्सीजन है, तमाम तरह के फल हैं, हर चीज तुम्हारे लिए मुहैया है यहां पे। मेरी योजना तुम्हें आनंदित रखने की और आशीषित रखने की है, परमेश्वर ने कहा, और उन्हें आज्ञा दी और छोड़ दिया। फ्री विल, फ्री विल का मतलब जानते हो क्या होता है? फ्री विल का मतलब होता है इसमें एक मोहब्बत है, एक दया है। बच्चे जब ज्यादा परेशान से विचलित नजर आते हैं, माँ बाप कई बार उनका हृदय ऐसा होता है तो फ्री विल दे देते हैं, चलो बेटा कर लो, खुश रहो। लेकिन उस फ्री विल का मतलब यह नहीं होता कि आप सही और गलत में फर्क करना ना जाने, हानि और लाभ को ना समझें। दुख की बात यह है आज ये इंसान मौत सामने देखते हुए भी ये समझ नहीं पा रहा है कि मुझे जीवन की ओर बढ़ना है, कि मुझे जिंदगी की ओर बढ़ना है। मैं अपने कदमों को रोक लूं और मुड़ जाऊं। मालूम है, ये इंसान के स्वभाव में परमेश्वर की आत्मा को तिरस्कृत करने का नतीजा है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो जयवंत हो जाते हैं, और पवित्र शास्त्र कहता है जो जयवंत होगा, परमेश्वर ने कहा वो इन वस्तुओं का अधिकारी बन जाएगा। जयवंत जीवन जियो, मैं बोलता हूं जयवंत जीवन जियो। परीक्षाएं हर किसी के सामने आती हैं। आप सोच रहे हैं ये लोग जो बड़े भाषणबाजी करते हैं, बड़े अनॉइंटेड लगते हैं, बड़े सामर्थ्य और अभिषिक्त लगते हैं, परमेश्वर बोलता है ये सुनते हैं, वो दिखाता है देखते और बोलते हैं और सब कुछ करते हैं, इनके साथ तो परमेश्वर प्रत्यक्ष रहता है। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, उनके सामने भी वही परीक्षाएं आती हैं, हमारे सामने भी वही परीक्षाएं आती हैं जो सबके सामने आती हैं। पवित्र शास्त्र कहता है जिसने अपना घर रेत पर बनाया और जिसने चट्टान पर बनाया, दोनों के घर पे बाढ़ें लगी, तूफान आया, आंधियां आई, जलजले आए, दोनों के घर पे टकराए। आप क्या सोचते हैं कोरोना आ रहा है आपको नहीं टकराएगा, फ्लू आएगा आपको नहीं टकराएगा, लेकिन कमाल यह है जो आपको टकराएगा तो आपका घर गिरेगा नहीं, हालेलुया, क्योंकि आप चट्टान पर खड़े हैं यीशु के नाम से।
हो सकता है मेरे शरीर में बहुत सारी परेशानी हो, आज भी हो रही है, मुझे तकलीफ हो रही है, सच कह रहा हूं मैं आपको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कितनी भी तकलीफ हो आंधिया तूफान नाश करके चले जाएंगे। जब तक चट्टान पे खड़े हैं तो परमेश्वर के अनुग्रह से भरपूर हैं। हालेलुया। जी हाँ, डरिए मत, जैवन जीवन जिए मसीह में। मैंने पिछली बार भी आपको कहा था, जिंदा रहे तो फिर से मिलेंगे, मर भी गए तो ऊपर मिलेंगे। ले लो हमारा सलाम रे, हम तो जोगी मसीह के। हालेलुया। पिछले दिनों मुझे एक व्यक्ति ने कहा, सर नाश दुनिया हो रही है, डेथ रेट बहुत बढ़ रहा है, लेकिन हम सौभाग्यशाली लोग हैं, हमारे पास अनंत जीवन का द्वार है, हमें मोक्ष की प्राप्ति हुई है यीशु मसीह पर विश्वास करने से। लेकिन दुनिया तो डर रही है बहुत ज्यादा, उनके अंदर तो डबल डर है, एक इस मृत्यु का और दूसरा ये कि पता नहीं क्या होगा बाद में। हमारे पास एक अनंत आशा है। हालेलुया। वचन कहता है जिसने यीशु पर विश्वास किया वो मरता नहीं वरन सोता है, और एक दिन आएगा यीशु फिर से उन्हें जगाएगा। आमीन। हालेलुया। Rejoice in the Lord. Rejoice in the word of God. Rejoice in the revelation. Hallelujah. परमेश्वर जिंदा है। आइए आज के वचन को पढ़ते हैं और सुनते हैं, थोड़ा सा परमेश्वर के स्वभाव के बारे में पढ़ेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। यूएल की पुस्तक उसका 2 अध्याय 13 आयत। बुक ऑफ जोएल चैप्टर 2 वर्स 13। यस, पढ़िए। अपने वस्त्र नहीं, हाँ, अपने मन ही को फाड़कर हाँ, अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, हाँ, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, जी, दयालु, हाँ, विलंब से क्रोध करने वाला, हाँ, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। 14 भी पढ़ दीजिए। क्या जाने वह फिर कर पछताए हाँ, और ऐसी आशीष दे हाँ, जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अनबलि और अर्घ दिया जाए। हालेलुया। यहां ऐसा लिखा है, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। आज ये नाटकीय पश्चाताप जो है ना, नाटकीय पश्चाताप, दिखावे का रिपेंडेंस। पिछले दिनों एक लेडी रोती भी कलीसिया के अंदर आई, हालांकि मुझे मालूम है सारे हालात उसके, ऐसा नहीं कि मैं उससे प्यार नहीं करता, मुझे हकीकत मालूम थी कि वो गलत नहीं है। लेडी भरी कलीसिया में रोते हुए आई और मैंने उसे डांट दिया। मैंने कहा रोने की इतनी इच्छा करती है ना, आत्मिकता उसे कहते मेरे सामने नहीं, या सभा के सामने नहीं, बंद कमरे में परमेश्वर के सामने रो तो रिजल्ट देगा। इसका मतलब नहीं वो गलत है। आज बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, अपने वस्त्रों को फाड़कर ड्रामा करने की कोशिश करते हैं। पिछले दिनों बहुत समय पहले की बात है, मैं छोटा था, पॉलिटिक्स में मेरा बड़ा इंटरेस्ट था। एक व्यक्ति चुनाव लड़ा एमएलए का, और ऐसे लड़ा कि लोग उसे पैसा भी दे रहे थे, और तो नेता लोग से जनता लेती है, मैंने भी दिया। और वो जो भाषण दे रहा था उसका कुर्ता यहां से फटा हुआ, इस तरह से बड़ा अच्छा भाषण दिया, सब कुछ, इलेक्शन भी जीत गया। कुछ दिनों के बाद पता चले हालात ढाक के 3 बात। मैंने पूछा, एक जगह मैं घूम रहा था, मैंने कहा ये प्रॉपर्टी किसकी है इतनी सारी? वो कहने लगे उसी की तो जो इलेक्शन लड़ा। मैंने कहा माय गॉड, मेरे को तो फटे कपड़े पहन के आया तो चंदा मांग के इलेक्शन लड़ रहा था। लोगों ने मुझसे कहा अब ये पॉलिटिक्स है सर, ये पॉलिटिक्स है। माय डियर फ्रेंड्स, ये दुनिया में चले जाएगी, दुनिया का बेवकूफ बना सकते हैं आप, लेकिन याद रखना पवित्र आत्मा बोलता है कुछ ढापा नहीं गया जो उघाड़ा ना जाएगा। जहां कोई नहीं देखता वहां परमेश्वर देखता है। एक व्यक्ति को मैंने हमेशा परमेश्वर से सबसे ज्यादा आशीष पाते हुए देखा, वो व्यक्ति वो है जो अपने मन को फाड़कर परमेश्वर के सामने आता है, अपने दिल से पश्चाताप करता है, अपने मन को खोलकर पश्चाताप करता है। अरे दिखावे का पश्चाताप तो बहुत दुनिया करती है, दिखावे की धार्मिकता तो बहुत लोग करते हैं, यही कारण है रिजल्ट्स उनके खिलाफ चले जाते हैं। अभी मैं जब बाल बना रहा था ड्रेसिंग टेबल के सामने और पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रहा था,
बोल रहा था, कोई ऐसा व्यक्ति देखा जो सच्चे दिल से पश्चाताप करता हो, अपना मन फाड़ के आते हो और मैं उसे दंड दे दूं, उस पर दया ना करूं? एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता। मैंने कहा माय गॉड, यस, ये पवित्र आत्मा की बात है। कई लोग दिखावे का पश्चाताप करते हैं, चांदना भैया के सामने, मैन ऑफ गॉड के सामने, उस अभिषेक के सामने रो दो, उसे फोन करके कुछ बता दो। मैं कह रहा हूं बड़े से बड़े अभिषिक्त लोग गुमराह हो जाते हैं। हमेशा पवित्र आत्मा ने हमसे बात करता, गुमराह हो जाते हैं, और हुआ है इस कलीसिया के अंदर, मैंने देखा है। इसलिए मैं ज्यादा ट्रस्ट नहीं करता किसी चीज पे। अपने घुटने टेको और प्रभु की वाणी सुनो। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभिषिक्त तो गलत होते हैं, वेरी गुड, गॉड ब्लेस, प्रभु ने आपको वरदान दिया है, लेकिन याद रखना, एक अभिषिक्त इंसान जब दुनिया की बात सुन के चलने लगता है, रेवलेशन उड़ जाता है, पवित्र आत्मा उड़ता है, परमेश्वर कहता है इसी की सुन के बोल, मेरी सुनने की जरूरत नहीं है। इसलिए वो गफलत में पड़ जाता है। बाइबल कहती है बहुत सारे लोग ऐसे हो जिससे परमेश्वर ने बातें करना बंद कर दिया, इस कारण से क्योंकि उन्होंने दूसरों की सुनकर बोलना शुरू कर दिया था। लिखा है वो पगला गए, गफलतों में पड़ गए। हालेलुया। ट्रैक इज फॉर यू। ये आपके लिए रास्ता तैयार है, चलना आपको है, चलना हम सबको है। मैं कह रहा हूं आज समय है, प्रभु आप पे दया करने जा रहा है। बहुत सारे लोग बहुत मुझसे प्रार्थना करवा रहे हैं, फोन करके कराते हैं, और मैं देखता हूं वो मेरा ना तो वीडियो देखना पसंद करते हैं, ना वचन सुनना पसंद करते हैं, लेकिन फंसते हैं तो प्रार्थना चांदना भैया से कराओ भाई। आई हैव नथिंग माय फ्रेंड्स। मैं आपको कह रहा हूं, परमेश्वर का स्वर्गदूत मैंने दर्शन देखा था, और एक बार नहीं कई बार देखा, अपनी सभाओं में देखा। एंजल्स को मैंने अपनी सभाओं में देखा, क्रूसेड्स में, बड़ी बड़ी सभाओं में जब मैं प्रीच कर रहा था, तो एक बार तो स्वर्गदूत ने मुझे आकर कहा वेल डन, वेल डन, वेल डन। मैंने इसे सुना और मैं मंत्रमुग्ध हो गया। मैं अपनी प्रीचिंग को रोक रहा था, वो कहा वेल डन, कंटिन्यू, और मैंने और प्रचार किया। लोग अभिषेक से भर गए, सामर्थ्य से भर गए। कमाल की बात हुई, प्रार्थना शुरू होने से पहले लोग वचन के द्वारा डिलीवर्ड और हील होने लग गए। वर्ड ऑफ गॉड इज वेरी इंपॉर्टेंट। परमेश्वर का वचन अति विशेष है आपके लिए। बनावटी चीजों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सुनिए ध्यान से। वचन कभी कभी चुभता है मेरे प्रियो, लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, जिंदगी इसी में है, जिंदगी इसी में है। मुंह मत मोड़िए, ग्रहण करिए। जितना अंत का समय आएगा उतना आत्मिक लोग कठोर और दिल छेदने वाली बातें करेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पवित्र आत्मा का सिद्धांत है, ये यीशु मसीह का सिद्धांत है। मन फिराओ या नाश हो जाओ। वो पवित्र शास्त्र कहता है, सुनिए इस आयत को क्या लिखा है, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। पछताने का मतलब रिपेंडेंस नहीं है यहां पे। परमेश्वर पाप नहीं करता जो रिपेंडेंस करने के पड़ेगा उसे, उसका मन खेदित हो जाता है, दुखी हो जाता है, वो दया करता है। लेकिन वचन कहता है हर एक का न्याय परमेश्वर उसके काम के अनुसार करेगा, उसके कामों के अनुसार परमेश्वर उसका न्याय करेगा। प्लीज 14वीं आयत, क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर के यहोवा का अन्न और अर्घ दिया जाए, फिर से तुम परमेश्वर के सामने समर्पित हो सको। और परमेश्वर की इच्छा है, वो आपके अंदर फिर से समर्पण देखना चाहता है, फिर से समर्पण देखना चाहता है। मैं इन दिनों इस पेंडेमिक के दौर में, मैं जब घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना करते करते आत्मा में, स्पिरिट में प्रे करते करते, अन्य भाषा में प्रे करते करते सडनली मुझे वर्ड आया और मैंने वो वर्ड बोलकर प्रार्थना करना शुरू कर दिया। और मुझे मालूम है मेरा परमेश्वर एक व्यक्तित्व भी रखता है। हालेलुया। अगर उसने यीशु को बलिदान कर दिया मानव जाति को बचाने के लिए, तो परमेश्वर अपने बच्चे की दुहाई सुनकर फिर से दया जरूर करेगा।
आमीन। मैं घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा और पवित्र आत्मा ने मुझे वर्ड दिया, ये शब्द बोलकर प्रार्थना कर। और मैं शब्द को बोलकर आत्मा में प्रार्थना करने लगा। यहोवा अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणा निधान परमेश्वर है। और मैं कहने लगा, परमेश्वर अपने स्वभाव और अपनी बड़ी दया के अनुसार मानव जाति पर अनुग्रह कर दे। करुणा और दया कर परमेश्वर, तू तो अनुग्रह का दाता है परमेश्वर। करुणा निधान है, क्षमा करने वाला है, दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। फिर मैं प्रार्थना करने लगा, हे पिता, स्मरण कर, तूने इंसान से इतना प्यार किया कि तूने अपने इकलौते पुत्र को भी न रखा, उसे बलि कर दिया सलीब पर, क्रूस की दर्दनाक मौत दी। उसके लहू से इंसान के पाप की मुक्ति हुई। और मात्र ये नहीं है कि आत्मिक रूप से मुक्ति हो गई, आपको मोक्ष उद्धार मिल गया। पवित्र शास्त्र कहता है, यीशु मसीह ने क्रूस पर जान देने से पहले अपनी पीठ पर कोड़े खाए, अपने शरीर को छलनी कर दिया, क्रूस की पीड़ा को सहा। और पवित्र शास्त्र कहता है इसलिए सहा ताकि वो जो विश्वास करेगा वो चंगाई और छुटकारे को पाएगा। मीन्स परमेश्वर हमें फिजिकल हीलिंग और डिलीवरेंस देना चाहता है, और अच्छी बात यह है वो अनंत जीवन भी देना चाहता है। इससे बेहतर चीज क्या होगी? दोनों चीज इंक्लूड है। पर दुख की बात आज दुनिया के अंदर यह है, हम यीशु की सेवकाई ऐसी है, पता नहीं कभी कभी दुख होता है, भीड़ की भीड़, हजारों लोग आते हैं सभाओं में और आके बैठ जाते हैं। कब आएगा वो, कब हाथ रखेगा, दुआ करेगा, मेरा कैंसर ठीक हो जाएगा, मेरी अंधी आंख ठीक हो जाएगी, मेरा गूंगापन चला जाएगा, मेरा लंगड़ापन चला जाएगा, मेरे पास बच्चे नहीं मुझे बच्चा मिल जाएगा, मेरे गर्भ के बंधन खुल जाएंगे, मेरा फाइनेंस खुल जाएगा, मेरे जीवन में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेरी शादी नहीं मेरी शादी हो जाएगी। तमाम चीजें दुनिया की याद रखते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताऊं, ये बहुत छोटी सी चीज है, ये बहुत छोटी सी चीज है। इससे बड़ी चीज यह है, इसके पीछे आप उस सच्चे, अद्वितीय, अलौकिक और जिंदा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ को जाने और उस पर विश्वास करके अनंत जीवन की प्राप्ति करें, मोक्ष। यीशु ने कहा, मैं तो इसलिए आया ताकि वे जीवन पाएं और बहुत आयत का जीवन पाएं, लाइफ एंड एवरलास्टिंग लाइफ। पृथ्वी पर अच्छा जीवन और स्वर्ग में भी अनंत जीवन। दिस इज द प्लान ऑफ गॉड। तो आपको अनुग्रह समझ नहीं आ रहा परमेश्वर का? गॉड इज मर्सीफुल। क्या अनुग्रहकारी परमेश्वर है। इस वर्ष को आप अगर ढंग से समझेंगे तो मैं कहता हूं मेरे बस के एक्सप्लेन करना इसे नहीं है, बड़े स्पष्ट मैं आपको बोल रहा हूं, मेरे बस की बात नहीं इसे एक्सप्लेन करना। ये परमेश्वर का दिल है, इसका हृदय है यहां पे इस वचन में। काश आप और मैं इसे खोलकर पढ़ सकें, समझ सकें। ये आपका पिता है, वो एक बाप है। उड़ाऊ पुत्र पाप करता चला गया। जब लौटा भाई नाराज हुआ, बाप के दिल में मोहब्बत है। हालेलुया। मैं बताता हूं कैसे। इस पृथ्वी पर जितने सेवक हैं, जो प्रभु के लोग हैं, प्रभु के घर में रहने वाले लोग हैं, वो भाई के समान हो सकते हैं लोगों के लिए, इंसान के लिए, लेकिन यीशु मसीह सचमुच एक बाप के समान है। जब कोई एक पापी पश्चाताप करके लौटता है, अगुवे लोगों के अंदर बड़ी कड़वाहट होती है। ये कैसे आया, ये कैसे प्रचार कर रहा है, प्रभु तो इसे क्यों लौटा के ला रहा है, इसे ना सोने दे। लेकिन यीशु का दिल ये कहता है, नो, आई एम द फादर, आई एम द फादर। कड़वाहट निकालिए प्लीज। पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है बहुत लोगों की सेवा रुकी पड़ी है, उस पर से आशीष उठी है। हम कागज, पवित्र आत्मा साफ दिखा रहा है मुझे, कागज की कश्ती चला रहे हैं हम झील पर, और ये गल रही है, डूब रही है। गलत फहमी में रहने की जरूरत नहीं किसी को भी। क्षमा करो सच्चे दिल से। कई बार लोग दिल से, मुंह से बोलते हैं, अरे कब का भूल गया, कब का माफ कर दिया। और जब सामने दिख जाए और फंसा हुआ कोई हो, इसका बेड़ा गर्क हो जाए, इसने वैसा करा था, इसने ऐसा करा था। पवित्र आत्मा बोलता है हर एक की गुनाह माफ करो, तुम्हारे भी माफ होंगे। लेकिन जो पवित्र आत्मा के अगेंस्ट पाप करता है, ना तो इस लोक में ना परलोक में, मेरे खिलाफ, किसी मनुष्य के खिलाफ आप पाप कर सकते हैं दुनिया में, लेकिन आपसे गुजारिश है पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप मत करिए। अगर किया है तो दिल से क्षमा मांगिए,
मुझे नहीं पता, शायद वचन कहता है, इस वचन को पकड़िए, यहोवा अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणा निधान परमेश्वर है। वो अपनी करुणा करेगा, वो आपके ऊपर दया जरूर करेगा। मेरा ऐसा विश्वास है, मेरा ऐसा मानना है, जब मेरे जैसे इंसान पर उसने दया करी तो आप पर क्यों नहीं करेगा, सब पर करेगा। लेकिन याद रखिएगा, फिर से पाप मत करना। कई लोग खेल रहे हैं प्रभु के साथ। परमेश्वर जानता है आपको। ओ प्रभु, रोज घुटने टेक के, प्रभु मेरे घर में ना आए बीमारी, बचा के रखना। अगर धोखे से किसी को बुखार हो गया, ओ प्रभु मैं पश्चाताप करता हूं, मैं पश्चाताप करती हूं, माफ कर दे, माफ कर दे। पवित्र आत्मा बोलता है, ये अंदर नहीं फट रहा है, दिल नहीं फट रहा है, तेरी शर्ट फट रही है और तेरा कुर्ता फट रहा है, तो अपने वस्त्र को फाड़ रहा है, अपने मन को नहीं फाड़ रहा है, मन को फाड़। इससे पहले कि विपत्ति के भी दिन आए, जब तू कहे कि हाय मेरा मन अब इसमें नहीं लगता, क्यों ना रिपेंड करें, क्यों ना पश्चाताप करें और सच्चा पश्चाताप करें। मैं कह रहा हूं, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, जो सच्चे दिल से मेरे पास आता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैंने उसको नाश कर दिया। हिजकिय्याह के बारे में लिखा है, उसे बोला परमेश्वर की आत्मा ने प्रभु के नबी के द्वारा, तू निश्चय मर जाएगा, श्योर। कहां, क्यों बोल रहा है? स्वर्ग से आज्ञा आई है भाई, स्वर्ग से आई है। कहां से? स्वर्ग से। ये डॉक्टर ने नहीं कहा, मेडिकल रिपोर्ट ने नहीं कहा, ये तो डायरेक्ट फरमान ऊपर से आ गया, तू मर जाएगा और पक्का मर जाएगा, ऐसा लिखा है। लिखा है, वो घुटने टेक कर दीवार की ओर गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने लगा, वो परमेश्वर से बात करने लगा, उसने अपना दिल खोल दिया प्रभु के सामने। तुरंत दूसरी आज्ञा आई, हालेलुया, क्योंकि यहोवा अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर। तुरंत दूसरी आज्ञा आई, हिजकिय्याह तू निश्चय ना मरेगा, तेरी आयु में 15 वर्ष और जोड़ देता हूं मैं। हालेलुया। आपको लग रहा है, कंफर्म है बिल्कुल, मैं कह रहा हूं, आत्मा की बात सुनिए, मेडिकल रिपोर्ट आपकी बोल रही है, आपका शरीर आपको बोल रहा है, एक्सपर्ट्स लोग आपको बोल रहे हैं, और मैं कहता हूं प्रोफेसीज आ चुकी हैं, प्रोफेसीज आ चुकी हैं आपके अगेंस्ट में। नहीं भाई, परमेश्वर ने ठान लिया तू जाएगा। मैं आपसे कहता हूं, रिसीव दिस वर्ड विथ फेथ और घुटनों पे आओ, सच्चा पश्चाताप, अपना दिल फाड़ो, वस्त्र नहीं दिल फाड़ो और परमेश्वर से दया की उम्मीद करो। मैं कह रहा हूं, परमेश्वर दया करेगा। पवित्र शास्त्र कहता है, भविष्यवाणियां हो तो जाती रहेंगी, हर एक चीज का अंत हो जाएगा, परमेश्वर की दया का अंत कभी ना होगा। हालेलुया। उसके प्रेम का अंत कभी ना होगा। उसके प्रेम को रिसीव करिए, उसके दिल को पढ़ने की कोशिश करिए। आप हम क्रुद्ध तो हो जाते हैं कई बार, छोड़े से परमेश्वर को क्या करना, इतना दुखी, इतना परेशान, इतना दुखी। ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के दिल तक कभी नहीं पहुंचते। ये वो लोग हैं जो यीशु को ढूंढते थे, हे गुरु तू कहां था, हम तो तुझे राजा बनाना चाहते, तुझे कब से ढूंढ रहे, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत झलक रही है। यीशु ने कहा, मुझे मालूम है तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि मैं परमेश्वर हूं, कि मैं उद्धार और मोक्ष देता हूं, कि तुम्हारे अंदर सामर्थ्य उंडेलता हूं, मैं सामर्थी परमेश्वर हूं। मेरे चमत्कार को तुम नहीं देखना चाहते, परंतु तुम तो मुझे इसलिए ढूंढते हो क्योंकि तुम्हारी सांसारिक जरूरतें पूरी हो जाए। मन में कुछ और, बाहर कुछ और। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन को फाड़ो। कुछ लोग बदल नहीं रहे, बीमारी आए तो ऐसा दिखेगा कितना गहरा पश्चाताप है, कितना रिपेंडेंस है। जब फियर आता है और परमेश्वर को पता है एक हफ्ते बाद तेरी वाणी वैसी ही होगी, एक हफ्ते बाद तेरा नेचर वैसे होगा, तू उसी विचार के पाप में जाएगा, तू उसी सोच में जाएगा, तेरी वाणी पे वही क्रोध होगा, तेरी वाणी पे वही बड़ी बड़ी बातें होंगी, वो बुराई की बातें होंगी, वही लोगों को क्रिटिसाइज करने की बात होगी। परमेश्वर जानता है और इसलिए पवित्र आत्मा बोलता है, कई लोगों की बीमारियां परमेश्वर ने जड़ से नहीं हटाई। कुत्ते भी तो स्वामी की मेज का चूर-चार खा ही लेते हैं ना, लेकिन आज मैं कहता हूं चूर-चार की बात नहीं है। आज प्रभु यीशु की टेबल पर भोजन करिए। वो कहता मैं तेरे अंदर आऊंगा, कमरे में तेरे साथ भोजन करूंगा। चूर-चार खिलाने में यीशु इंटरेस्ट नहीं रखता, वो बहुतायत से देता है और मुझ जैसे गधे को दे रहा है। अरे आप जैसे महानुभाव इतनी सेवा कर रहे हैं, आपको क्यों नहीं देगा, क्यों नहीं देगा? अंडरस्टैंड तो करो उसके हार्ट को, उसके दिल को सो समझें। बहुत लोगों ने परमेश्वर को दुख दिया है, यीशु को दुख दिया। मुझे तो थोड़ा बहुत दिया है,
यीशु मसीह को बहुत दिया, कि मैं बार बार चिल्लाता रहा, बार बार लोगों को गले लगाता रहा, बार बार लोगों से प्यार की बात, आओ लौटो, प्रभु के पास लौटो, पश्चाताप करो अन्यथा नाश हो जाओगे, नाश हो जाओगे। एक बात आपको बताता हूं आज, यीशु का दिल तो तोड़ा ही तोड़ा, पिता का दिल तो तोड़ा ही तोड़ा। जब हम जैसे अगुओं का दिल टूटता है ना, जो घुटने टेक के आपके लिए प्रार्थना करते हैं, तो यीशु मसीह कलम लेके स्वर्ग में लिखता है, माइनस लगा के लिखता है, लेकिन फिर भी हमें खड़ा होना पड़ता है, मूसा के समान, भी माफ कर दे या मेरा जीवन, मेरा या तो मेरा नाम जीवन की पुस्तक से काट दे। अगुए लोग अगर सुन रहे हैं, मेरे भाई और बहनों, अपने दिल से हर एक को क्षमा करो और आज प्रभु के सामने आप घुटने टेको, अब घुटने टेको जिन्हें अपने परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी है, और अपने हाथों को उठाकर बोलो, परमेश्वर तू इन्हें भी माफ कर दे, इस मानव जाति पर दया कर दे। क्या तू मेरा जीवन, मेरा नाम भी जीवन की पुस्तक से काटना चाहता है? यदि ऐसा है तो मैं तैयार हूं, लेकिन इन्हें माफ कर दे। वो दरार में खड़े होने वालों को ढूंढता है, वो बाड़े के सुधारकों को ढूंढता है आज। आर यू रेडी? परमेश्वर दया करना चाहता। मुझे दुख होता है, आत्मा की बात बोल रहा हूं, मैं देखता हूं लोगों के कई बार सेवा अलग चीज होती है। कभी कभी लोग इतने अच्छे से बात करेंगे लोगों के साथ, जो वो खुश होते हैं, और थोड़ी देर में इंसान का स्वभाव पूरा बदला होता है। मैं प्रार्थना करता हूं, अपने इर्द गिर्द आसपास प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, मेरे दिल में यह आता है, कई बार आता है, मेरा दिल टूटता है, अंदर कुछ नहीं बदला। हमारी मजबूरी हो जाती है जब स्टेज का समय होता है, अपने आप को पवित्र दिखाने का, अपने आप को अच्छा दिखाने का। पवित्र आत्मा बोलता है, तेरे पास दो हैं तो एक दूसरे को दे दे। है हिम्मत? आधी संपत्ति दे दोगे क्या? हिम्मत ही नहीं है। 10 रुपए और 10 मांस भी लोगों को किलस किलस के देते हैं हम। आशीष की उम्मीद करते बड़ी बड़ी परमेश्वर से? नो। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, मैं ड्रामेबाजी की सेवा को बिल्कुल बंद करूंगा। बिल्कुल, मैं समझ रहा हूं, ओ गॉड, मैं देख रहा हूं उसके हाथ में कोड़ा है और वो कहता मैं अपने घर से शुरू करूंगा गंदगी को निकालना। अब आपका स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड घटे या बढ़े, समझ लीजिए दुनिया को दिखेगा सारा। सीधे हो जाओ आप, भाइयों बहनों, स्त्रियों पुरुषों, प्लीज बंद करें। अगर आपसे नहीं होती सेवा तो नाटकबाजी भी ना करें, बंद करें बिल्कुल। लेकिन जैसा है वैसे रहो, स्पष्ट रहो। हमारी आंखों में बहुत दोष होता है, कई बार अशुद्धता भरी होती है, हमारे मन में अशुद्धता होती है। सबको शैतान अटैक करेगा, आपको ओवरकम करना है, खेलना नहीं है उसके साथ। प्रार्थना करनी है, शाम को वही व्यभिचार का पाप करना है, सोच से करना है, देखने से करना है, जुबान से करना है, हर तरह से करना है। लड़ो और जीतो, ये युद्ध चलेगा। वो लालच की आत्मा निकालो, बहुत बड़ा पाप है, आइडल है। आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप बहुत बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करना क्यों करते हो, लेकिन ये लालच की आत्मा बहुत बड़ी आइडल है, बहुत बड़ी आइडल। रिब्यूक करो आज, अपने दिल पर हाथ रखकर इसे यीशु के नाम से रिब्यूक करो, इसे इन जीसस नेम रिब्यूक करो। हालेलुया। अभी मैं प्रार्थना कर रहा था घुटने टेक कर, जस्ट अभी पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जब मैं घर से चला, सब बातों का अंत शीघ्र होने वाला है। पिछले दिनों में मुझसे कहा प्रभु ने, मैंने अपने कान से सुना, सब बातों का अंत शीघ्र होने वाला है। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, ढीला मत छोड़िए। आप तो आत्मिक चीजों को और ढीला कर रहे हैं इन दिनों। हाँ, वो आत्मा क्या बोलता है, वचन क्या बोलता है? वचन ये बोलता है, जो जो तुम उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और अधिक ऐसा किया करो, आपस में संगति किया करो, रोटी तोड़ा करो। लेकिन दुख की बात ये होती है, जैसे दिन नजदीक आ रहा है वैसे हम आलस में जा रहे हैं, वैसे और कमजोर पड़ रहे हैं। होल नाइट प्रेयर सारे बंद हो गई, कहीं देख लीजिए आप। मैंने जानबूझ के ऑल नाइट प्रेयर करी है, जानबूझ के, ताकि कुछ लोग देखे, सुने, समझे और जिंदा करें फिर से कलीसिया को। फिर से कलीसिया, सरकार के नियम हमें मानने पड़ते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, बहुत जल्दी अगर आप घुटनों में प्रार्थना करेंगे, नियम सरकार का नहीं, नियम परमेश्वर का चलेगा। आमीन। ऊंची बात से आमीन। मैं कह रहा हूं, अंतिम निर्णय सरकार नहीं, परमेश्वर करता है। जब परमेश्वर निर्णय करता है तो कोई सरकार, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं पाती। याद रखना इस चीज को। हर एक घुटना टेकेगा, हर जुबान बोलेगी कि यीशु ही प्रभु है। आमीन लॉर्ड, हालेलुया। यहोवा अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर है। वो दुख देकर पछताने हारा परमेश्वर है। क्या लोग नाश हो रहे हैं तो परमेश्वर खुश हो रहा है क्या?
पवित्र शास्त्र बोलता है मेरे ज्ञान के ना होने से मेरे लोग नाश हो जाते हैं। तो प्रभु तो अपना ज्ञान देता क्यों नहीं? अरे परमेश्वर तो अपना ज्ञान बहुत दे रहा है, आप लेने को तैयार तो नहीं है। स्कूल में बच्चा बैठा रहे, किताब खोले ना, टीचर कितना पढ़ाए, ध्यान कहीं और लगाए, पढ़ने पे ध्यान न लगाए तो रिजल्ट में तो 0 आएगा ही आएगा भाई। क्या करेगा? क्यों? आइए आज परमेश्वर कुछ कह रहा है, उसे सुने। आगे चलते हैं वचन में। हालेलुया। रिखा बलरबा शबलरबा उंदरियंदलरमा शखेरियंदलरबा शस्त्रियंदलरबा शा। इन जीसस माइटी नेम आई प्रे। यस लॉर्ड, यीशु के नाम, यीशु के नाम। यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय 17 आयत। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 17। यूहन्ना 3 अध्याय और 17 आयत। मेरी आपसे गुजारिश है, जो लोग यीशु को जान रहे, विश्वास कर रहे हैं, डिले ना करें। पवित्र आत्मा की बातें बोल रहा हूं, 100% आप बपतिस्मा ले लें, अन्यथा आप नाश हो जाएंगे। विश्वास करिए, देखते रहिए। मैं मैन ऑफ गॉड हूं, अनॉइंटिंग में बोल रहा हूं, इस बात का रिजल्ट सामने आ जाएगा आप लोगों के। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये पवित्र आत्मा की ओर से। प्लीज मत देखिए पेंडेमिक की उन चीजों को। इस पेंडेमिक से बच जाओगे, अनंत मौत में ना चले जाएं। यूहन्ना 3 अध्याय 17 आयत। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा, परमेश्वर ने अपने पुत्र को अर्थात यीशु मसीह को जगत में, संसार में, दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, कि जगत को नाश कर दूं या उस पर दंड ले आऊं। प्लान ऑफ गॉड नहीं है बिल्कुल भी ये। मैं कह रहा हूं परमेश्वर की योजना नहीं है आपको नाश करने की और दंड देने की। इंसान को नाश करने के, दंड देने की योजना परमेश्वर की नहीं है, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार। अरे परंतु इसलिए आया कि जगत यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए, इंसान मोक्ष की प्राप्ति करे यीशु मसीह के द्वारा। यीशु ने कहा द्वार मैं हूं, लेकिन इस द्वार में लोग घुसना ही नहीं चाहेंगे तो नाश ही होंगे ना। वो कह रहा मैं, मेरे पास योजना तुम्हें नाश करने के लिए नहीं है। उसने पवित्र शास्त्र में बोला है, जो कल्पनाएं, जो योजनाएं मैंने तेरे लिए बनाई, वो तेरी हानि की नहीं परंतु तेरे लाभ की हैं, तेरे लाभ की हैं। लेकिन दुख की बात तो यह है, हम जानते हैं कई बार ये गलत है और ये सही है, फिर भी गलत रास्ते को चुनते हैं और वहां परमेश्वर आपको रोकता नहीं। वो कहता है मैं तेरे सामने जीवन और मृत्यु दोनों रख देता हूं, तुझे चुनना है, तुझे चलना है। मेरी योजना लाभ की है। कौन सी योजना है? पवित्र शास्त्र कहता है एक सकरा मार्ग, एक चौड़ा मार्ग है, दोनों रास्ते हैं और आप यहां खड़े हैं मुहाने पर। जाना है आपको, किधर जाना है उसने आपको बता दिया। चौड़े पे आप नरक में जाओगे, सकरे पे आप स्वर्ग में जाओगे। यहाँ पे विचार करने की छूट नहीं होगी, यहाँ झूठ बोलने की छूट नहीं होगी, यहाँ नीच कमाई की छूट नहीं होगी, यहाँ तमाम तरह के पाप करने की छूट नहीं होगी। चौड़े मार्ग पर, और सॉरी सकरे मार्ग पर, चौड़े मार्ग पर सब कुछ है। और आज दुनिया चौड़े मार्ग पर चलना चाहे। अपने शरीर में तकलीफ होती है, कैसे बंद करूं इस पिक्चर को, कैसे बंद करूं उस लड़की को, औरत को देखना, कैसे बंद करूं इतने खूबसूरत लड़के को देखना, कैसे बंद कर दूं इन चीजों को। आदि हो गए। मैं कल प्रार्थना कर रहा था किसी के लिए बड़ी गंभीरता से, इमोशनल हूं लेकिन आत्मिक पहले हूं, सीधी बात। मैं घुटने टेक के प्रार्थना कर रहा था। मैंने कहा प्रभु बदल इस इंसान को, बदल इस इंसान को। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, दुनिया कमेंट करती है, कुछ भी कहते रहती है, एक प्रार्थना क्यों नहीं करते, प्रभु ये बुरी आत्मा इसके अंदर से निकल जाए। और उन व्यक्तियों को भी ये दुआ खुद करनी चाहिए। उन्हें पहले मालूम होना चाहिए, बाइबल पकड़ के पाप करने से काम नहीं चलेगा। उन्हें खुद मालूम होना चाहिए कि आपके अंदर ये बुरी आत्मा लगी है, शैतानी आत्मा है। अपने घुटनों को टेको और पश्चाताप करो और बोलो अपने जीवन की कमियां देखकर, प्रभु मेरे अंदर से गंदी आत्मा यीशु के नाम से निकल जाए। मैं अपना शरीर प्रभु तेरे सामने अर्पित करता हूं, अपना जीवन यीशु तेरे सामने अर्पित करता हूं, जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाता हूं। रोमन्स 12:1 के अनुसार आप कहिए, देखता हूं कौन सी बुरी आत्मा आपके शरीर में रुक जाएगी। उस व्यक्ति के शरीर और दिमाग में बुरी आत्मा रहती हैं जो उसके साथ खेलता है और जो नहीं चाहता कि मैं इससे छूट जाऊं, बिल्कुल नहीं चाहते आप।
जो चाहेगा प्रभु उसे करेगा। हालेलुया, आजाद करेगा। ये तो हमारे हाथ में। मार्ग प्रभु ने आपके सामने रखे, चलना आपको है, चलना आपको है। हालेलुया। अट्रैक्शन शैतान देगा, लेकिन मैं आपको बताऊं बहुत बड़ा अट्रैक्शन यीशु मसीह के रास्ते में वो आपको दिखाई नहीं देता, क्योंकि आत्मिक आंखें बंद है। हालेलुया, हालेलुया। अनंत जीवन की बात है ये, अनंत जीवन की बात है। अपने परिवार में खुश रहें, अपनी फैमिली में खुश रहें और परमेश्वर की उपस्थिति में खुश रहें। हालेलुया। अपनी कलीसिया में खुश रहें। वो कहता है मैं पवित्र कलीसिया बनाऊंगा। कैसी? पवित्र, बेदाग बेझुर्री, जिसमें ना तो कोई दाग होगा ना झुर्री होगी। पवित्र बनते जाओ। परमेश्वर आपको कलीसिया से जोड़ रहा है। आप दूर भले ही हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं पवित्र बनो। आइए उन गुनाहों का अंगीकार करें जो पर्दे के पीछे हम करते हैं। आइए उन गुनाहों का अंगीकार करें जो अपने मन में हम करते हैं, जो अंधेरे में हम करते हैं। मैं कह रहा हूं प्रभु यीशु की बड़ी दया करुणा आपके ऊपर आएगी, बहुत बड़ी दया आएगी। दे दो सब कुछ आज परमेश्वर के लिए। हम गीत गाते हैं, तन मन और धनों से दो, अपने यीशु को सब कुछ दो। स्वर्गदूत भी हंसते होंगे और कहते होंगे क्या खेल है यार ये। हाँ, मुंह से कितने अच्छे शब्द निकलते हैं, तन उसे दो, मन उसे दो और धन भी उसे दो। अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। और सच बताऊं, इनमें से एक भी चीज नहीं देते, ना तो तन, ना मन और ना धन, है ना। जीसस, सब बातों का अंत शीघ्र होने वाला है। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। हालेलुया। यीशु दे दो। मैं आपको बोल रहा हूं इस स्पिरिट में बात, प्रभु के भय में बोल रहा हूं, स्वर्गदूतों की उपस्थिति में। मुझे परमेश्वर ने वाणी कही अभी शाम के समय, सब बातों का अंत शीघ्र होने वाला है। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। बी केयरफुल माय फ्रेंड्स, बी केयरफुल। आत्मिक रूप से मजबूत हो जाओ, अपने आप को मजबूत कर लो। वो कह रहा है, पढ़ दीजिए फिर से 17 आयत को। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, कि वो नाश कर दे इंसान को। ये योजना परमेश्वर की नहीं है, परंतु इसलिए भेजा जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जगत यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए, छुटकारा और अनंत जीवन पाए यीशु के द्वारा। एक औरत पाप करते हुए पकड़ी गई, जिसका जिक्र है बाइबल के अंदर, फिल्मों में भी जिसका जिक्र आया, राजेश खन्ना की फिल्म में। वे विचार करते हुए पकड़ी गई, धर्मगुरु इकट्ठे हो गए, उसे पकड़ लिया और यीशु को बुलाया और कहने लगे, गुरु तू तो गुरु होके आया है, व्यवस्था में लिखा है ऐसी औरत को पथराव करके मार दिया जाए, मार दिया जाए। और आपको दिखेगा वो यीशु मसीह उसका बचाव करते नजर आएगा आपको। इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह पाप को अलाउ करता है, बिल्कुल नहीं करता। लिखा है जो पाप से अज्ञात था उसी को हमारे लिए पाप ठहराया गया। उसमें पाप तो 1% भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं वो पाप को अलाउ करता है। पौलुस ने कहा, लिखा है जहां पाप अधिक हुआ वहां अनुग्रह भी बहुत हुआ। अनुग्रहकारी परमेश्वर के बारे में बात कर रहा हूं। इसका अर्थ क्या यह है कि हम पाप बहुत करें कि अनुग्रह बहुत हो? एक शब्द सुनिए, पौलुस कह रहा है कदाचित नहीं, नहीं बोल रहा वो कि नहीं, वो कह रहा है कदाचित नहीं, बिल्कुल नहीं। इस गलतफहमी में मत रहो कि पाप करोगे स्वर्ग चले जाओगे। डोंट सिन अगेन। अंधे से कहा प्रभु यीशु ने, बहुत पापियों से यीशु ने कहा फिर से पाप मत करना, फिर से पाप नहीं करना। वे विचारणी और आता ही धर्मगुरु इकट्ठे गए, मारो, खत्म कर दो, इसे किल कर दो। व्यवस्था में लिखा है, अरे व्यवस्था में भी लिखा है यहोवा अनुग्रहकारी है और दयालु है। अरे धर्मगुरुओं, जब तुम्हारे पाप क्षमा हुए तो दूसरों के क्यों नहीं कर रहे हो? और वो तो कहता जैसे दूसरों के माफ करो कैसे तुम्हारे होंगे। कहां पढ़ा यार तुमने यार ये? यीशु मसीह ने उस औरत का बचाव किया और उसे क्षमा मिल गई।
यीशु ने कहा किसी ने नहीं, तो पथराव किया। तो उसने कहा गुरु किसी ने नहीं। उसने कहा जा, मैं भी नहीं करता, फिर से पाप मत करना। हालेलुया। मालूम है क्यों यीशु मसीह क्या कहना चाहता है? इसका मतलब ये नहीं यीशु मसीह पाप को अलाउ करता है, इसका मतलब ये है यहोवा अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय परमेश्वर है। उसकी करुणा से मत खेलिए। उसकी करुणा, पवित्र शास्त्र कहता है एक समय आता है उसकी करुणा हट जाती है। मालूम है कब? लिखा है हम मिट नहीं गए, यहोवा की महाकरुणा है, और जब उसकी करुणा महाकरुणा हट जाती है तो आप असुरक्षित हो जाते हैं। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा कि इंसान मरेगा नहीं, मैं भी जाऊंगा, आप भी सब जाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज ये है हम पृथ्वी पे भी और स्वर्ग में भी जीवन और बहुतायत का जीवन पाए। हालेलुया। दूसरा पत्र 3:9 पढ़िए फटाफट। 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 9। पढ़िए। दूसरा पत्रस का 2 अध्याय 9 पद। 3:9 तो नहीं है शायद, चेक कर पढ़िए। जस्ट वेट 3:9 ओके, पढ़ दीजिए। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। अरे तुम्हारे विषय में, चांदना के विषय में, हम सब के विषय में धीरज धरता है। चल आज की रात और तुझे देता हूं, 1 साल और तुझे देता हूं, पेड़ को रहने दे, आऊंगा दूसरी बार, तीसरी बार आऊंगा, बहुत सारी रातें कट गई। वो कहता है प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में धीरज, फिर से पढ़िए शुरू। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं अपने तरीके से, क्या? पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। अरे वो तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। क्या कह रहा है? ओहो आगे, कितने आगे? 10 करोड़ आगे, और धीरज है प्रभु 1 करोड़ और आ जाएंगे, प्रभु ये भी आएंगे 25 करोड़, ये भी आएंगे प्रभु पूरे 150 करोड़, ये पूरे 600 करोड़ आएंगे प्रभु, आ जाएंगे प्रभु, आ जाएंगे प्रभु, आ जाएंगे प्रभु। उस बात की एडवांटेज दुनिया ले रही है, और आज क्या बोल रही है? कोई यीशु नहीं है, कोई प्रभु नहीं है, बरसों बरस से सुन रहे आने वाला है, वो नहीं आने वाला है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपकी आवाज को सुनकर यीशु को आज्ञा देगा और कहेगा गो, इमीडिएटली गो, जा, तुरंत जा। और उस समय इंसान को पश्चाताप का मौका नहीं मिलेगा। दिस इज द टाइम फॉर रिपेंटेंस। हालेलुया। वो कहता है प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। तो धीरज धरता है। और क्यों? और नहीं चाहता कि कोई नाश हो। अरे वो नहीं चाहता कि नाश हो जाए, तो वो नहीं चाह रहा। वो कह रहा आजा, हाथ पकड़ ले, ये नाव चल पड़ी, आजा, अब भी आजा। हे दुनिया के लोगों, आज भी यीशु आवाज दे रहा है, मन फिराओ और पश्चाताप करो, संसारिक कामों से निकलो और आ जाओ इस नूह के जहाज में, आ जाओ इस नूह की किश्ती में। परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें बचा लूंगा। टाइम इज ओवर। मैंने अभी लिखा एक वर्ड आज प्रेयर से उठकर, टाइम इज ओवर नाउ। मैंने ये वर्ड लिखा, उसमें वचन लिखूंगा मैं, ये पवित्र आत्मा ने बोला, टाइम इज ओवर, समय पूरा हुआ। आइए अपने वस्त्र नहीं अपने मन को फाड़े और आज परमेश्वर के समीप आ जाएं। वो नाश नहीं करता चाहता। उसके धीरज को आप हल्के में मत लीजिए। कई लोग पाप करते हैं और आपके स्वभाव में आ गया है। पाप कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, पाप कर रहे हैं, 10 दे रहे हैं, पाप कर रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, और उस चक्कर में आपने क्या समझ लिया? चलता है, सब चलता है। वचन कहता है वो धीरज धरता है। एक दिन ऐसा पलटा मारेगा, पानी भी नहीं मांगोगे। धीरज को उसके हल्की बात मत लीजिए। परमेश्वर के स्वभाव में पाप नहीं है, परमेश्वर के स्वभाव में बुराई नहीं है, परमेश्वर के स्वभाव में लालच नहीं है, उसके स्वभाव में व्यभिचार नहीं है, उसके स्वभाव में ठट्टे की और गंदी बातें नहीं है। प्लीज, आप सोच रहे आपका जीवन चल रहा है, जरा से शरीर में ठीक हुआ तो पूरा पश्चाताप, और जैसे बीमारी आई, आए प्रभु 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 प्रभु, पश्चाताप कर लो, और ठीक हुए तो
फिर बुराई, फिर गंदे काम। परमेश्वर शायद मौका ना दे। चेतावनी के बाद या तो बचाव होता है, विनाश होता है। आज ये वर्ड चेतावनी भरा है, मन फिराओ या नाश हो जाओ, चुनना आपको है। वचन में लिखा है, मत्ती की पुस्तक में मैंने पिछले दिनों आपको प्रचार किया था, मन फिराओ या फिर नाश हो जाओ। मन, सोच बदलो या नाश होना चाहते हो, दो में से एक चीज चुन लो। इच्छा आपकी है। पवित्र आत्मा आपसे साफ साफ बात कर रहा है। परमेश्वर बिल्कुल स्पष्ट बात आपसे कर रहा है। योना की पुस्तक 4 अध्याय 2 आयत, फिर मैं एंड करूंगा और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। बुक ऑफ योना चैप्टर 4 वर्स 2। उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना करी, हे यहोवा, हे परमेश्वर, जब मैं अपने देश में था, जब मैं अपने देश में था, तब क्या मैं यही बात ना कहता था। योना कह रहा है, एक नगर में गया, नीनवे नगर में, वहां पाप बहुत बढ़ रहा था। परमेश्वर ने कहा, जा लोगों को बोल मन फिराएं, नहीं तो मैं 40 दिन के बाद इसे नाश कर दूंगा नगर को। और वो गया और बोलने लगा। दूसरी बार में गया, पहले में नहीं गया। धूर्त आदमी था, दिख ही रहा आपको, लेकिन जैसा भी है मैन ऑफ गॉड है। प्रभु आपको दया करे, हमसे कम, हम तो बहुत ज्यादा हैं। 1000 बार प्रभु बोलता है लेकिन फिर भी काम नहीं करते हम, लेकिन दया है परमेश्वर की। वहां क्या लिखा है, वो गया और उसने प्रचार करना शुरू किया, हे नीनवे के लोगों, पश्चाताप कर लो। 40 दिन के बाद परमेश्वर ने कहा, मैं इस नगर को उलट दूंगा, पुलट दूंगा, सबको नाश कर दूंगा। लोगों ने सुना और लिखा है, लोग राख पर बैठ गए, टाट ओढ़ लिया। लिखा है, मन से पश्चाताप कर लिया। लोगों ने उपवास करना शुरू कर दिया। भरम डालता है शैतान, भूखा मत रहना, मर जाएगा। आजकल तो बिल्कुल मत रह लियो, अच्छे से खा लियो, इम्यूनिटी कम हो जाएगी तेरी, बड़ा गर्क हो जाएगा तेरा। मैं नहीं कह रहा आप उपवास करो, आत्मा की चीजें हैं, आत्मा में करो, पवित्र आत्मा में करो, ठीक है। जिसे आत्मा अगुवाई करेगा उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इमोशंस में मत करिए। मैं कह रहा हूं, यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य रोटी से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है, परमेश्वर के मुंह से वचन निकल के आपके पास आए, तब आपके अंदर वो खाने का काम करेगा, आत्मा में भी और शरीर में भी। हालेलुया, हालेलुया जी। तो सुनिए वहां क्या लिखा है। वो कहने लगा, योना, जब योना ने प्रचार किया, नीनवे के लोगों, पाप मत करो, पश्चाताप करो, परमेश्वर नाराज है। 40 दिन के बाद परमेश्वर उलट देगा, तुम्हारा बेड़ा गर्क करेगा, सबको मिटा देगा। कमाल की बात हुई, लोगों के कानों में बात पड़ गई। जैसे मैं प्रचार कर रहा हूं ना, सैकड़ों हजार लोग वीडियो सुनते हैं, देखते हैं। कई लोगों के मन में काम करता है पवित्र आत्मा, जो कठोर नहीं है, वो सुनते हैं प्रभु की आवाज को, उनके अंदर पश्चाताप आने लगता है और प्रभु उन पे दया करता है। ये दया आपके ऊपर आ रही है, कठोरता निकालो, क्षमा करो। किसी के मन में, मैं देख रहा हूं, आप एक बीमारी से ग्रसित हैं बड़े जबरदस्त तरीके से, और आपके बिल्कुल पड़ोस में कोई व्यक्ति है जिसके साथ आपका झगड़ा हुआ है, और आप बिल्कुल उसे माफ नहीं करते, करना नहीं चाहते। यीशु ने तो कहा, दया करना, दुआ करना, आप माफ नहीं कर रहे हो, बिल्कुल नहीं कर रहे हो। जो भी ये व्यक्ति है, अभी माफ करो, मन खाली कर दो। उसका काम पलटा लेना, प्रभु ने कहा मेरा काम है, तुम माफ करो, दिल से करो, मन से नहीं, दिल से करो। अभी हीलिंग आ रही है आपकी, अभी हीलिंग आ रही है आपकी, इसी समय इमीडिएट हीलिंग यीशु के नाम से। तो वहां लिखा है, नीनवे में योना प्रचार करने लगा, कहने लगा, मन फिराओ, 40 दिन के बाद परमेश्वर नाश कर देगा, नहीं तो कर देगा, कर देगा। और कमाल हुआ, लोगों ने सुना और लोग समझ गए, लोगों ने पश्चाताप करना शुरू कर दिया। ओ प्रभु माफ कर, घुटनों पे आगे, राख पे बैठ के टाट ओढ़ लिया और पश्चाताप। ना तो पशु कुछ खा रहे हैं, ना इंसान। ओ दुहाई दे रहे हैं दिन रात परमेश्वर की, दया कर, दया कर, दया कर। और कमाल ये हुआ, परमेश्वर ने दया कर दी। What a lovely God we have. What a loving God we have. परमेश्वर ने दया कर दी, क्षमा कर दिया, अनुग्रह कर दिया, माफ कर दिया। और मालूम क्या हुआ, माफी हो गई, प्रभु ने जो त्यों कर दिया। चल लोग पश्चाताप कर रहे हैं। जब परमेश्वर ने देखा कि लोग अपने कुमार्ग से फिर रहे हैं, लिखा ऐसा, लोगों को परमेश्वर ने देखा कि तो पश्चाताप कर रहे हैं, मन बदल रहे हैं, जीवन बदल रहे हैं, सोच बदल रहे हैं, तो परमेश्वर कह रहा है, यार मैं नाश करने में इंटरेस्ट क्यों लूं? ये कोई बात थोड़ी है कि मैं अपनी बात तेरे सामने ऐसी पूरी करूं, योना, कि वाह मेरी बात रह गई, नाश कर दे, नाश कर दे, नाश कर। अधिकार परमेश्वर के हाथ में, लेकिन परमेश्वर नाश करने में रुचि नहीं रखता। यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए नया जगत पे दंड किया गया हो, परंतु इसलिए कि जगत मेरे द्वारा उद्धार पाए।
यीशु पर विश्वास करके घुटने टेक के पश्चाताप करें, यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण करें, नाश नहीं होंगे, आप जीवन पाएंगे और बहुतायत का जीवन पाएंगे। यह लिखा है। और लोगों ने पश्चाताप किया। और योना आप क्या बोल रहा है? जब प्रभु ने माफ कर दिया, दया कर दी, चल प्रभु ने जो का त्यों कर दिया। योना क्या बोल रहा है सुनिए। प्रभु का नबी नाराज हो रहा है। उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की। उसने परमेश्वर से यह कहकर प्रार्थना करी योना ने, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था, जब यहाँ नहीं आया, तूने मुझे यहाँ भेजा, तब क्या मैं यही बात ना कहता था? मुझे पता था मैं यही बात बोलता था। क्या? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग, इसलिए मैं उल्टा भाग गया। मैं जाऊंगा ही नहीं वहां, नाश होने दे। मुझे पता है तू मुझे भेजेगा, मैं प्रचार करूंगा, लोग मन फिराएंगे, तू नाश तो लोगों को करेगा नहीं, क्योंकि क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी है और दयालु परमेश्वर, दया से भरा हुआ है और विलंब से कोप करने वाला। अरे क्रोध तो बहुत देर में करता है, तो फादर है, करुणा निधान है, और दुख देने से प्रसन्न नहीं, और तू इंटरेस्ट नहीं लेता इंसान को नाश करने में, रुचि नहीं लेता। कुछ लोगों नाश करने में बड़ा इंटरेस्ट होता है ना, नाश करने में बड़ा मजा आता है उन्हें। देरी नहीं दे रही मेरी वो चीज, ये नाश कर दूं रात को आज। हे मेरे परमेश्वर, हाँ बोल के पिछले साल की मन्नत अब तक नहीं दी, कर दो नाश। Our Father is a loving Father. Our God is a loving God. वो बहुत प्रेमी परमेश्वर है, दया का सागर है। मैं आपको बताऊं, सचमुच परमेश्वर अनुग्रह का दाता है। योना जानता था परमेश्वर ऐसा है, उसका स्वभाव जानता था। हाँ, कुड़ रहा है, चिढ़ रहा है, नाश क्यों नहीं करा? मैंने प्रोफेसी करी थी, नाश क्यों नहीं करा तुमने? मैंने प्रोफेसी करी, तुमने नाश क्यों नहीं करा? छोड़ दो सेवा क्या? मैं कहूं आपकी प्रोफेसी से बड़ी परमेश्वर की दया है। हालेलुया। जिद मत करिए, ठीक है? चांदना को कुछ लोगों ने बुरा कहा हो, अभिषेक लोगों को बुरा कहा हो, और आपको लगा भी हो कि परमेश्वर दंड देगा, लेकिन आपका कर्तव्य बनता है घुटने टेक कर ये वचन बोलकर दुआ करो, यहोवा अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणा निधान परमेश्वर है, और दुख देकर पछताने हारा परमेश्वर है। क्षमा करो आज सबको और परमेश्वर की दया मांगो। पता नहीं कितने पाप हमने किए, गिने जाते तो एक मोटी सी किताब में तो नहीं आते चांदना के पाप, लेकिन जब मुझ पे दया करी परमेश्वर ने तो सब पे करेगा। हालेलुया। आइए सबके लिए माफी मांगे परमेश्वर से और क्षमा करें आज, और क्षमा मांगे भी। हालेलुया। जैसे तुम अपने गुनाहगारों को माफ करोगे वैसे ही तुम्हारे माफ हो जाएंगे। मेरी आपसे गुजारिश है, प्लीज, मैं एक दर्शन देख रहा हूं अभी, एक हौद है और ये पाप की है। लोग तैयार हैं इसमें डुबकी लगाने को फिर से। अभी कुछ लोग कोने पे खड़े हो गए आगे बाहर, फिर से डूबना चाहते हैं इसमें। नो प्रभु, मेरी प्रार्थना है ये पाप की हौद सूख जाए, इसका जल सूख जाए, यीशु के नाम से सूख जाए। टच इन जीसस नेम। भर दे प्रभु से, आप यीशु के लहू से भर दे, यीशु के लहू से गुनाह मिट जाए। और गॉड इज लविंग गॉड। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आशीष दे। प्रभु में सदा आनंदित रहो।